आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। सोनू, सोनू, जोर जोर से कई लोगों के पुकारने की आवाजें हवा में गूंज रही थी। मैंने भी सुना तो दौड़ के बाहर गई। पता चला एक बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने गया था, तालाब के पास से गायब हो गया। दूसरे बच्चों ने उसे नहीं पाया तो उसे ढूंढने लगे। न मिलने पर उसके घर खबर कर दी। उसके परिवार वाले घबराकर तुरंत उसे ढूंढने आए। 10-11 साल का लड़का था। शहर से स्कूल की छुट्टियों में गांव आया था अपनी माँ के साथ। हमारे गांव में एक तालाब था। उसमें जानवरों को नहलाने से लेकर उनके भूसे को धोने तक का हर काम किया जाता। पीने का पानी कुएं से लिया जाता। बाद में हैंडपंप लग गए तो वो काम आने लगे। अरे, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मैं उर्मिला हूँ। मेरी उम्र इस समय 15 साल है। इसी गांव में पैदा हुई, पली बढ़ी, 2 भाइयों की इकलौती बहन। पिता की काफी जमीन थी, किसानी भी करते और शहर में एक सेठ के यहाँ मुंशीगिरी भी। हमारे घर में 2 भैंसे, गाय, बैल, उनके कई बच्चे थे। उनकी देखभाल में हम सब लगते थे। उनकी साफ सफाई, चारा, भूसा, दूध निकालना सब मिलकर करते। घर में एक नीम का पेड़ लगा हुआ था आंगन में। चूल्हे पर खाना बनता। लकड़ी अरहर दाल के पौधों की होती। गोबर के कंडे भी प्रयोग होते। बेसन से लेकर सरसों का तेल, गुड़ सब घर का होता। गांव का जीवन बहुत सीधा सरल होता अगर ये तालाब और उससे जुड़ा डरावना सच ना होता। तालाब के किनारे ढूंढते लोगों को सोनू एक पेड़ के नीचे पड़ा मिल गया तो सबने चैन की सांस ली। हमने तो सोचा था आज फिर एक बलि ले ली इसने, पर बच्चा बच गया। ईश्वर का लाख आभार है, गांव की बूढ़ी काकी विमला ने कहा। बाकी सब ने सिर्फ सिर हिलाया, कोई कुछ न बोला। जब बच्चे को उठाया तो पाया उसे काफी तेज बुखार है। तुरंत गांव के वैद्य को बुलावा भेजा। बच्चे को उठाकर घर ले गए। तभी वैद्य जी भी आ गए थे। बच्चे को दवा दी। थोड़ी देर में बच्चे को होश आ गया, पर फिर भी वो जैसे होश में नहीं था। नशे में झूमते हुए अनाप शनाप बकने लगा। उसका दादा पास में बैठा बीड़ी पी रहा था। उसने झपट्टा मार के बीड़ी गिरा के बुझा दी। सब हैरान थे, ऐसा सोनू ने पहले तो नहीं किया था। कई घंटे तक वो पिए हुए व्यक्ति की तरह हरकतें करता रहा। कभी शांत हो जाता, कभी गुस्से में सबको घूरने लगता और अपशब्द कहने लगता। अपने दादा को उसने बीड़ी नहीं जलाने दी। परिवार ने समझा बुखार सिर चढ़ गया है तो ठंडे पानी की पट्टी रखने लगे, पर उससे भी कुछ न हुआ। कुछ ही घंटों में बच्चे ने दम तोड़ दिया। घर में कोहराम मच गया। कुछ तो हुआ है जरूर। तुम लोगों ने उसकी पूजा नहीं दी होगी या तुम में से पूजा में कोई कमी रह गई होगी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने बच्चे की दादी से कहा, क्या बात करती हो? पूजा किस बात की देनी? हमारे यहाँ तो किसी ने उसकी पूजा खाई ही नहीं। बच्चे की दादी ने गुस्से से कहा, तो फिर ये सब क्यों हुआ? बच्चा एकदम से कैसे चला गया? बूढ़ी औरत ने फिर कहा, एकदम से कहाँ, कई घंटे बुखार में रहा, सन्नीपात हो गया होगा। बच्चे की दादी ने कहा, पर बच्चा डूब के नहीं मरा, वो तो घर आकर ही। बच्चे के दादा ने इस बार बीच में बोला, नहीं, बच्चा तो पहले ही मर चुका था। वो कोई और था जो यहाँ उधम मचाया था। उसकी बातें नहीं सुनी तुमने? बड़े बूढ़ों सी बातें कर रहा था, यहाँ तक कि आग भी नहीं जलाने दे रहा था। अब की बार विमला काकी ने कहा। सब चुप ही रहे। सब समझ चुके थे वो एक और बलि ले चुका था, पर कोई उपाय न था सिवाय सहने के। बच्चे की माँ सदमे में थी। वो रो नहीं रही थी, बस बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। जब लोगों ने देखा कि अंधेरा होने वाला है तो उन्होंने कहा, इसकी अंतिम क्रिया कर देनी चाहिए, कहीं कुछ और अनर्थ ना हो जाए। बच्चे को माँ से छुड़ाने की कोशिश की तो वो बिफर गई और चीखने लगी। वो उसके हाथ पैर हिला हिला के देख रही थी और कह रही थी, ये जिंदा है, अगर मर चुका होता तो अब तक शरीर अकड़ जाता। लोग उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। ना मानी तो जबरदस्ती उसे ठंडे पड़े शरीर को छुड़ा के ले गए। वो औरत रोते रोते बेहोश हो गई। मैं दूर से देख रही थी, फिर वापस घर आ गई। सिर से पानी डाल नहाया
तब घर में घुसने दिया माँ ने। रात को खाना खाने का भी मन नहीं था, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। बार बार मृत बच्चे का चेहरा आंखों के आगे घूम जाता। कोई किसी से कह नहीं रहा था, पर सब जानते थे ये काम किसका था। तालाब वाले मसान का। मसान यानी प्रेत, या कहो जल प्रेत। ये तालाब कितना पुराना था कोई नहीं जानता। बाप दादों के जमाने से चला रहा था। गांव की पानी की जरूरत तो पूरी करता, पर कभी न कभी किसी को लील जाता। बड़े बड़े तैराक इसमें डूब जाते तो कई दिन तक न उभरते। कोई डूबा व्यक्ति उतरा भी जाता तो किसी का नामो निशान भी नहीं मिलता। गांव वाले मानते भी, डरते भी। मुझे अभी भी याद है, एक शाम अंधेरा होने पर तालाब किनारे कोई पूजा हो रही थी। पक्का खाना पक रहा था। आलू, पूरी, हलवे की खुशबू फैली थी हवा में। कौतूहलवश मैं भी पहुंच गई वहां। हमारे एक परिचित काका भी थे। तभी एक महिला ने मुझे भी खाने का सामान दिया तो काका जी ने मुझे जोर से डांटा और कहा, घर जाओ तुरंत, ये खाना नहीं खाना। मैं डरकर सहम गई और घर भाग ली। घर जाकर किसी को कुछ न बताया, चुपचाप सो गई। अगले दिन वो काका घर आए और माँ को बोले, लड़की को तुमने कुछ समझाया नहीं है? कल तालाब वाले बाबा की पूजा खाने पहुंच गई थी। माँ ने अपना सिर पीट लिया। हे भगवान, मुझे तो कुछ पता नहीं, न इसने कुछ बताया। काका के जाने के बाद माँ ने मुझे बताना शुरू किया, तालाब के किनारे हो रही पूजा का प्रसाद मत खाना कभी। जो भी प्रसाद खाता है उसे भी उसकी पूजा देनी होती है। न दो तो डरावने सपने दिखाकर चिताता है, तब भी ना मानो तो जीव हत्या कर देता है। कितने ही पशु और व्यक्ति उसके कोप का शिकार हो चुके हैं। भलाई इसी में है, इन सब चीजों से दूर रहा जाए। और एक बात और, वो रात में 3 बार दरवाजा खटखटा के आवाज देता है। कभी भी उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर उत्तर दिया तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है और वो उसे अपने साथ तालाब में ले जाता है और वहां डुबोकर मार डालता है। लोग डर कर उसकी पूजा देते हैं ताकि जीव हानि ना हो, बंदिश हो जाती है, इसीलिए होशियार रहना चाहिए। मैंने सिर हिला के हामी भरी और माँ से पूछा, क्या आपने कभी देखा है उसे? माँ सहम गई, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तुम्हें पता है, रात 12 बजे के बाद तालाब में एक आग जलती दिखती है, जो एक ओर से लेकर दूसरे ओर तक जाती है, फिर वापस लौटती है। माँ ने प्रश्नवाचक नजरों से देखा। मेरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने माँ की आंखों में सीधे देखते हुए पूछा, तो ये सब सच है? मुझे तो लगा था बच्चों को डराने के लिए यूं ही बोल देते हैं। अरे नहीं बिटिया, सब सच है। एक बार उसने मुझे भी आवाज लगाई थी और मैंने जवाब भी दे दिया था, माँ ने बताया। फिर क्या हुआ? उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? मैंने उत्कंठा से पूछा। उसने आवाज लगाई, आवाज किसी औरत की थी। मुझे लगा कोई पड़ोसन बुला रही है जंगल पानी के लिए। मैंने उत्तर दिया कि आ रही हूँ। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो कोई काली छाया सी थी। चेहरा नजर न आया, पर आवाज औरत जैसी लगी। उसने अपने पीछे आने का संकेत किया। मैं एक हाथ में लोटा लिए उसके पीछे चल दी। आगे जाकर 2 रास्ते हो जाते हैं, एक तालाब की ओर, दूसरा खेतों की ओर। मैं खेतों वाले रास्ते पर मुड़ने लगी, पर वो सीधे तालाब वाले रास्ते पर जाने लगा। मैंने उससे कहा, इधर से चलो। उसने कहा, नहीं, तुम मेरे पीछे आओ। मैंने कहा, ये रास्ता सही है, वो गलत है, तुम इधर से चलो। उसने सख्ती से कहा, मेरे पीछे आओ। मैं जैसे अवश हो गई और उसके पीछे चल दी। वो मुझे तालाब की ओर ले जा रहा था। घना अंधेरा था, आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरा जूड़ा पकड़ पीछे घसीट लिया और बोला, कोई है पता भी है, चल घर वापस। और लगभग घसीटता हुआ मुझे वापस घर ले आया। जब घर का दरवाजा बंद हुआ, मुझे अचानक चेत हुआ कि ये क्या हुआ। मैंने तुरंत समय देखा, रात के 2:30 बजे थे। डर के मारे मेरा रोम रोम कांप रहा था, पर एक खुशी भी थी कि मेरी जान बच गई। माँ ने बताया। मैं हैरत से सुन रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ, वो कौन था जिसने आपको बचाया और उस बुरी शक्ति ने आपका पीछा क्यों नहीं किया? वो कोई हमारे देवी देवता थे जिन्होंने मुझे बचा लिया, और शायद वो देवी देवता का सामना न कर सका, इसीलिए पीछे नहीं आया। माँ ने उत्तर दिया। हमारे गांव में सब अच्छा था, सिर्फ एक इस भय के
जिसे कोई और कभी छुटकारा न था। एक दिन एक लड़की किसी और गांव से अपनी रिश्तेदारी में आई थी। वो रोज उधर से ही निकलकर गांव घूमने जाती, अपने हम उम्र और बच्चों के साथ। कभी कभी भैंसों को नहलाने या बैलों को पानी पिलाने भी ले जाते थे, तो वो भी साथ होती। उसे इस भय के बारे में कुछ पता नहीं था। बड़ी ही सुंदर सी लड़की थी। अधिकतर गांव के लड़के बहाने से उससे बात करने की कोशिश करते, पर वो काफी शर्मीली सी थी, तो ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पाती थी। एक दिन वो अकेले ही घर से निकली। दूसरे टोली के दुकान से कुछ लाना था और कोई बच्चा था नहीं, तो घर की महिला ने उसे ही भेज दिया। 11 बजे का समय होगा जब वो गई। जब वो 1 घंटे तक नहीं आई, तो घबराकर घरवाले उसे ढूंढने निकले। देखा तो तालाब के किनारे बेहोश पड़ी थी। उनके तो हाथ पैर फूल गए। वहां खड़े लोगों से पूछा तो पता लगा कि पानी में चलती चली जा रही थी। उसे देखकर लोगों ने आवाज दी, तब भी नहीं रुकी। तब उन लोगों ने तालाब में कूदकर उसे पकड़ा और बाहर निकाला। चेक करने पे पता लगा कि वो बेहोश है। उसके पेट से पानी निकाल उसे घर उठा लाए। 1 घंटे बाद होश आया तो छूटते ही उसने कहा, वो फूल कहाँ है? फूल? कौन सा फूल? उसकी मौसी जिसके घर वो आई थी उसने पूछा। अरे वो बड़ा सा कमल का फूल जो उस तालाब में खिला था। मैं उसे तोड़ने गई तो वो पीछे पीछे होता जा रहा था, उस लड़की ने उत्तर दिया। मौसी ने सिर पीटते हुए गुस्से से कहा, सामान लेने भेजा था या फूल तोड़ने? पर मौसी, लड़की हकलाने लगी। बाकी सब तमाशबीन बने खड़े थे। सबको कह दिया था मौसी ने कि उसे तालाब को लेकर कुछ न कहे, वरना उसे सदमा लग सकता है। परवर कुछ नहीं, तुम पानी में गिर पड़ी थी। डूब जाती तो तुम्हारे माँ बाप को मैं क्या जवाब देती? मौसी ने कहा। अब लड़की कुछ न बोली, पर मौसी ने तय कर लिया था तुरंत गाड़ी की पड़ोसी की और उसे उसके घर छोड़ने निकल पड़ी। लड़की समझ रही थी कि उसकी जरा सी गलती की इतनी बड़ी सजा कि उसे तुरंत रवाना कर दिया गया, पर उस बेचारी को पता भी न था कि भयानक खतरे से निकली थी वो। दिन का समय था, शायद इसलिए जान बच गई। उसके घर पहुंचकर उसकी मौसी ने उसकी माँ को सब बता दिया और ये भी कहा, कुछ दिन निगरानी रखना। वैसे तो हनुमान जी का तिलक लगा दिया था इसे, कुछ प्रसाद भी खिलाया था, पर फिर भी ध्यान रखना, इसको बताना मत अभी कुछ भी। माँ पहले तो नाराज हुई, फिर अपनी बहन की बात मान ली। इधर सब गांव वाले परेशान हो गए थे, पर कोई उपाय न था। फिर से सबको सतर्क रहने की नसीहत दी गई। जो लोग उसे पूजते थे उन्होंने उसकी पूजा की ताकि कोई और प्राण हानि न हो। जहाँ इंसान का वश नहीं चलता वहां वो प्रार्थना और पूजा का सहारा लेता है। बहुत दिनों तक कोई घटना नहीं घटी। मेरे पड़ोस में एक दीदी रहती थी। उनका नाम मीना था। गांव की दूसरी लड़कियों के मुकाबले वो ज्यादा सुंदर और सुघड़ थी। लड़कियां उनसे ईर्ष्या करती और लड़के उन जैसी पत्नी पाने की ख्वाहिश। गांव का कोई भी लड़का गांव की किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देख सकता था। ये अघोषित नियम है। गांव की हर लड़की को बहन की नजर से ही देखना है और समझना है। इसलिए गांव की लड़कियों को किसी शोहदे का डर भी नहीं होता, क्योंकि सब भाई ही लगते थे। गांव में कुछ लड़कियां सुंदर नहीं थी। सुंदरता एक गुण है जो स्त्रियों के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। सुंदर लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती, जबकि साधारण रंग की रूप की लड़की की शादी तय ही नहीं हो पाती। जब तक देखने का चलन नहीं था तब तक तो बिचौलिया रिश्ते करवाता था। जैसा वो कहता वैसा ही सब मान लेते और विवाह हो जाते थे। पर जब से लड़की देखने का चलन शुरू हुआ तब से लड़की वालों की मुसीबत हो गई। अगर लड़की सुंदर नहीं है तो लड़के वाले मुंह पर मना कर जाते और लड़की वालों की बेइज्जती हो जाती। उसका भी एक तरीका निकाला गया। जब लड़के वाले देखने आते तो किसी सुंदर लड़की को दिखा दिया जाता अपनी बेटी की जगह। फिर शादी पक्की हो जाती। शादी में अपनी बेटी की शादी कर देते। बाद में लड़के वाले गुस्सा करते, पर फिर होता कुछ नहीं। शादी तोड़ना आसान नहीं होता। इतना खर्चा और समाज में बेइज्जती का डर उन्हें खामोश कर देता। कुछ समय तक बहू का तिरस्कार भी करते, पर एक बार संतान हो जाती तो सब ठीक हो जाता। ऐसे ही एक बार रघुराज जी की बेटी की शादी की बात चली तो वो चिंतित हो उठे, क्योंकि उनकी बेटी साधारण रंग रूप की ही नहीं, पगली सी भी थी। कायदे से तो उन्हें शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, पर गांव का माहौल ऐसा है कि जवान बेटी घर में नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने भी वही तरीका निकाला। उन्होंने मीना को बुला लिया, ये कहकर कि उनकी बेटी को सजाना संवारना है और लड़की के साथ सहेली भी होनी चाहिए। जब मीना दीदी गई
तो उनको ही लड़के के परिवार को दिखा दिया अपनी बेटी बताकर। सुंदर तो वो थी ही, पसंद आ गई, शादी तय हो गई। घर आकर ये बात मीना दीदी ने अपनी माँ को बताई। उन्होंने इसे गुप्त रखने को कहा और बोली कि अगर लड़के वालों को पता चल गया तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, जो अच्छा नहीं होगा। बिटिया सबकी साझी होती है। अगर कोई लड़की झूठ बोल के भी अच्छे घर ब्याह रही हो तो ऐसा झूठ सच से ज्यादा अच्छा होता है। मीना दीदी माँ की बात मान चुप हो गई। रघुराज जी की बेटी रानी की शादी वाले दिन मीना दी घर में ही बंद रही। जब दूल्हा आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बांका, सजीला, गोरा चिट्टा लड़का था। दूल्हे की वेशभूषा में बहुत ही प्यारा लग रहा था। मीना दी की माँ की आह निकल गई। मीना के जोड़ का लड़का था ये, और ब्याह पगली के साथ जा रहा था। रानी के भाग्य खुल गए, सब यही बोल रहे थे। दूल्हा बहुत खुश था। उसने अपनी दुल्हन के बारे में भाभियों से ही सुना था। उसकी बहुत सुंदर, सुघड़, मीठा बोलने वाली प्यारी सी लड़की है। तब से वो उसे देखने को व्याकुल था। शादी की रस्में शुरू हुई। हंसी खुशी के माहौल में शादी हो रही थी कि सिंदूर डालते हुए दूल्हे के हाथ ठिठक गए। दुल्हन वैसी नहीं थी जैसी बताई गई थी। सांवला रंग, बेरौनक चेहरा, अजीब से नैन नक्श। दुल्हन का मेकअप भी उसे अच्छा नहीं दिखा पा रहा था। दूल्हा गंभीर हो गया। उसने अपने परिवार का ध्यान खींचने का प्रयास किया, पर दुल्हन पक्ष ने सब भाप लिया और शादी पूरी करवा कर ही दम लिया। शादी पूरी होते ही दूल्हा उठकर अपने जीजा जी के पास गया और उन्हें कहा उसे शक है कि दुल्हन बदल गई है, वो नहीं है जिसे उनके परिवार की महिलाएं देख कर गई थी। जीजा जी ने तुरंत ये बात अपने ससुर जी दूल्हे के पिता को बताई। वो हतप्रभ रह गए। उनके इकलौते बेटे की शादी थी। उन्होंने बहुत खर्चा किया था। अपनी इकलौती बहू के लिए महंगे कपड़े और गहने बनवाए, बड़े चाव से। और इतना बड़ा धोखा? उन्होंने अपने समधी से पूछा तो वो साफ मुकर गए। फिर दुल्हन को सबके बीच बुला के दिखाया गया तो बात साफ हो गई कि लड़के वालों के साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बहू ले जाने से इनकार कर दिया और शादी तोड़ने की बात की। गांव में पंचायत बैठी और दूल्हे पक्ष पर दुल्हन की विदाई का दबाव बनाया गया। दूल्हा राजी न हुआ तो सारे गहने कपड़े लड़की वालों ने हजम कर लिए और उनके साथ मारपीट भी की। लड़के वालों का धन भी गया और इज्जत भी। वो दुखी मन से बद्दुआ देते हुए लौटने लगे। जब सब बस में सवार होने लगे तो ध्यान गया कि दूल्हा वहां कहीं नहीं था। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू किया पर उसका कोई पता न चला। उनको आशंका हुई कहीं लड़की पक्ष ने तो नहीं पकड़ के बंधक बना लिया, तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने भी ढूंढा पर वो ना मिला। तीसरे दिन उसकी लाश तालाब में तैरती पाई गई। कौन जाने वो खुद कूदा या किसी ने उसे पानी में ढकेल दिया। लड़के वालों के दुख का कोई अंत न था। उन्होंने दुखी हृदय से श्राप दिया, जो इसका कारण होगा वो भुगतेगा। रानी को दुख हुआ या नहीं ये कौन जाने, पर उसका परिवार खुश था। शादी हुई और विधवा भी हो गई बेटी, पर रहेगी हमारे ही घर। वैसे भी पगली का दूसरे घर गुजारा मुश्किल था। उस पर तमाम जेवरात और कपड़े भी मिल गए। आगे काम आएंगे ये। उनके लिए ये घाटे का सौदा न था। मीना और उसकी माँ को भी इससे गहरा दुख हुआ, पर उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कहा। पर मीना के भाग्य पर दुर्भाग्य की छाया पड़ चुकी थी। 2 साल बाद मीना दी का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ। सुयोग्य वर घर पाकर मीना दी फूली न समाती थी। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। शादी के बाद पहली बार मीना दी मायके लौटी। अपने भाई के साथ कुछ दिनों बाद उनका नया नवेला बांका पति विदा कराने अपने छोटे भाई के साथ आया। कुछ दिन ससुराल में खातिर के लिए रोक लिया गया। दिन भर साली सलहजों से घिरा रहता। कभी सालों के साथ खेतों पर निकल जाता, वहीं बैठक जमती घंटों तक। एक दिन उसका साला बैलों को पानी पिलाने तालाब ले जा रहा था। वो भी साथ चला गया। वो किनारे बैठकर बात कर रहा था। बैल दिन भर खेतों में काम करके आए थे तो थक गए थे। उसका साला धीरे धीरे पानी डालकर उन्हें साफ भी कर रहा था। अचानक चुप्पी छा गई तो उसके साले का ध्यान टूटा। उसके जीजाजी वहां कहीं नहीं थे। उसने आवाज लगाई पर कोई जवाब न मिला। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई हलचल न थी। उसको लगा वो घर चले गए होंगे, तो थोड़ी देर बाद वो घर लौटा। उसकी माँ ने पूछा, तेरे जीजाजी कहाँ हैं? वो घबरा कर बोला, क्या वो घर नहीं लौटे? नहीं तो, तेरे ही साथ गए थे ना, कहाँ छोड़ाया? माँ गुस्से से चिल्लाई। मेरे सामने ही तालाब के किनारे बैठे थे, अचानक कहीं गायब हो गए।
मुझे लगा घर लौट गए होंगे। बेटे ने भी घबरा के जवाब दिया, ढूंढो तुरंत, नई जगह है, सबको बुला लो, सब मिलके ढूंढो, जल्दी करो। माँ ने आदेशात्मक स्वर में कहा। बेटा सिर हिलाता हुआ निकल गया। जाते जाते आवाज लगाकर अपने दोस्तों को भी बुला लिया। मीना दी के बाकी भाई बहन भी खोज में लग गए। मीना दी का चेहरा सफेद पड़ गया। इनके दिल को चैन न था। सब जगह ढूंढा गया। तालाब के चारों ओर भी चक्कर लगा के देख लिया, कहीं कोई सुराग न मिला। सब थक हार कर बैठ गए। दूल्हे के छोटे भाई ने अपने घर खबर भिजवा दी थी। रात किसी को नींद न आई। मीना दी को बैठे बैठे झपकी लग गई तो उन्हें उनके पति सपने में दिखे। वो उन्हें पुकार रहे थे, कह रहे थे कि वो पानी के अंदर रेत में धंसे हैं और निकल नहीं पा रहे। किसी ने उन्हें जकड़ रखा है। उनकी दयनीय दशा देख मीना दी चीख उठी। उनकी नींद टूट गई। उन्होंने अपना स्वप्न अपनी माँ को सुनाया। माँ ने उन्हें शांत किया और कहा, यह सिर्फ सपना है जो कि चिंता की वजह से आया है। मीना को तो उन्होंने ढांढस दे दिया, पर उनके मन में तेज हलचल थी। किसी तरह सुबह हुई, फिर से खोजा गया। तब तक दूल्हे के पिता और भी रिश्तेदार आ गए थे। उन्होंने तालाब में जाल डलवाया। तालाब से काफी सामान निकला, पूजा पाठ का और हड्डियां भी, कुछ जानवरों की, कुछ इंसानों की भी। लोगों के दिल दहल गए थे ये सामान देखकर। एक जगह तालाब में जाल भारी हो गया। कई लोगों ने मिलकर खींचा तो कबाड़ के साथ दूल्हे की लाश भी निकल आई। आशंका तो थी, परंतु सच होता देख सबके सब्र का बांध टूट गया। सब फफक फफक कर रो उठे। नई दुल्हन का गौना भी नहीं हुआ था कि सुहाग उजड़ गया। शव को अपने गांव ले गए उसके परिजन। नई दुल्हन भी गई और विधवा होके 13वीं के बाद लौट आई। उनका बेटा चला गया था। अब बहू में उनकी कोई रुचि न थी। उनका सब रूप मुरझा गया था। सबको हैरत थी, इतनी अच्छी लड़की और ऐसी किस्मत। किसी को रानी का किस्सा पता था तो उसने बात फैला दी कि ये मीना के कर्मों का फल है। तब गांव वालों को इस बात का पता चला। सब दुखी तो हुए, पर क्या कर सकते थे। जो होना था वो हो गया। कई साल तक मीना दी विधवा की जिंदगी जीती रही। फिर उनके माता पिता ने किसी बड़ी उम्र के आदमी से उनका दूसरा विवाह कर दिया। वहां उनको बहुत असुविधा थी, पर कोई उपाय न था। बाद में उनके 2 पुत्र हुए। खैर, ये दूसरी कहानी है। मीना दी की कहानी सुन मेरी समझ में ये बात आई कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और इसी दुनिया में मिलता है। हमें सदैव सोच समझकर कर्म करना चाहिए। कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। काफी समय तक हम सब इसी सदमे में रहे, फिर धीरे धीरे उभरने लगे। एक रात मैं और मेरी 2 सहेलियां छत पर बिस्तर लगाकर लेटे थे। गर्मी के दिन थे तो नीचे गर्मी लगती थी, छत पर हवा आती थी। गांव में घरों की छतें मिली हुई होती हैं तो कोई भी किसी की छत पर जा सकता है। कई बार तो हम छत से ही दूसरे के घर में उतर जाते और हमारे घर में खबर भी न होती। हम बातें कर रहे थे। धीरे धीरे अचानक छत पर एक साया दिखा जो चुपके चुपके चल रहा था। उसने एक गठरी सी अपनी छाती में बांध रखी थी। मुझे वो सही नहीं लगा। वो चोरों की तरह चारों ओर देख रहा था। मैंने अपनी सहेलियों को बताया। हम तीनों उसे देखने लगे। उसने किसी के घर से एक सीढ़ी ऊपर खींच ली और दूसरी ओर नीचे डाल दी और नीचे उतरने लगा। तभी शायद गठरी पर दबाव पड़ा और अचानक एक बच्चे के रोने का स्वर गूंजने लगा। हम तीनों सन्न रह गए। ये तो बच्चा चोर है। फिर हमने जोर जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। हमारी आवाज सुन के घर वाले जाग गए। वो व्यक्ति भी जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। हमने चिल्लाकर बच्चा चोर के बारे में बताया और उसके पीछे भागे। उसी छत पर, उसी सीढ़ी से हम तीनों भी एक एक कर नीचे उतरने लगे। मैंने देखा वो चोर रास्ते पर भागा जा रहा था। तब तक सब अपने घरों से निकल आए थे। जब चोर ने देखा वो पकड़ा जाएगा तो बच्चे को ले तालाब में घुस गया। हम सब तालाब किनारे पहुंचे। वो पानी में थोड़ा अंदर जाकर खड़ा हो गया। उसने जो कपड़ा ओढ़ रखा था वो गिर चुका था। अब सबने देखा वो एक औरत थी। अरे, ये तो रामरती है। इसके पति और बच्चों की मौत हो चुकी है, अकेली ही रहती है, तभी चोर बन गई। भीड़ में से कोई बोला, उसकी गठरी में बच्चा है, कोई सामान नहीं, हमने देखा है। मैंने जल्दी जल्दी बताया। क्या बच्चा? किसका बच्चा? उसके तो कोई बच्चा नहीं रहा। एक काका ने बोला, पता नहीं, खुद देख लीजिए। इतना कहकर मैंने रामरती की ओर ध्यान दिया। वो सीधी खड़ी थी। उसके दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ऊपर उठे थे।
शायद वो कोई मंत्र बुदबुदा रही थी या किसी का आवाहन कर रही थी। हे भगवान, ये तो पूजा कर रही है शायद, सीमा भाभी ने बोला। भीड़ जो उत्तेजित थी अब भयंकृत होने लगी थी। तालाब में पूजा का अर्थ सबको पता था। तभी अचानक एक बहू दौड़ी आई कि उसका बच्चा उसके पास सोया था, गुम हो गया। सब जगह देख लिया पर नहीं मिला। गोदी का बच्चा है तो खुद तो कहीं नहीं जा सकता। अब सब समझ गए थे कि रामरती के पास किसका बच्चा है। एक बूढ़ी काकी ने रामरती को आवाज दी कि वो बच्चा वापस कर दे, पर उसने न सुना। वो तालाब में फूल, सुगंधित द्रव्य, मिठाई सब डालने लगी। अब पता चल चुका था क्या होगा। रामरती ने बच्चे को गठरी से निकाल लिया। वो रोने लगा। अब बच्चे की माँ को पता चला कि उसका बच्चा कहाँ है। वो सीधे पानी में उतर गई। उसका साहस देख मेरे मन में भी उसकी सहायता की बात आई। मैंने अपनी सहेलियों से कहा कि वो उसका ध्यान बटाए और मैं दूसरी ओर से उससे बच्चा छीन लूंगी। ये रिस्क की बात थी, पर कोई और उस बेचारी माँ और बच्चे के लिए पानी में नहीं उतर रहा था। मेरी सहेलियां शोर मचाकर उसका ध्यान भटकाने लगी। जब बाकी लोगों ने देखा तो वो भी शोर मचाने लगे। एक तरफ से बच्चे की माँ पानी में आगे बढ़ रही थी, साइड से मैं भी। मुझे तैरना आता था तो डरने की बात न थी। अपनी पूजा खत्म कर जैसे ही रामरती बच्चे को पानी में डालने लगी, मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। बच्चे की माँ ने रामरती से बच्चे को छीन लिया और वापस भागने लगी बाहर की ओर। अपनी पूजा विफल होते देख रामरती खुखार हो उठी। उसने मेरे हाथ में काट लिया और खुद को छुड़ा लिया। फिर उसने मुझे एक धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ा गई। मैंने देखा कि बच्चे की माँ उसे लेकर तालाब से बाहर निकल चुकी है। इससे मुझे संतुष्टि मिली। मैं भी बाहर की ओर बढ़ने लगी, पर तब तक रामरती ने मंत्र पढ़ते हुए सिंदूर मेरे ऊपर छिड़क दिया था और जोर से अट्टहास करके हंस पड़ी। बलि जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो बच्चा नहीं तो तू ही सही, उसने भयानक आवाज में कहा। मैं सुन के डर गई, फिर तेजी से बाहर की ओर भागी। पर ये क्या, मेरे पैर जैसे जम गए थे, उठ ही नहीं पा रहे थे। मैंने अपने पैर के तलवों को ठंड से सुन्न होते पाया। जैसे शीत में बर्फ से सब जम जाता है, वैसे ये ठंड मेरे तलवों को जमाती हुई ऊपर की ओर बढ़ने लगी। आसन्न मृत्यु का आभास होते ही मैंने मदद के लिए आवाज लगाई, पर सब चौंक गए। मैंने बताया मेरा शरीर नीचे से ठंडा पड़ता जा रहा है, मैं हिल नहीं पा रही, कोई आकर मुझे खींच के निकालो। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। सब डर रहे थे। उन्होंने तो रामरती को भी पकड़ने की कोशिश नहीं की। वो बच के भाग गई। अब मैंने समझ लिया था कि मेरा अंत निकट है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठंडक बढ़ते बढ़ते मेरे पेट तक आ गई। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी सिवाय यहाँ से बाहर निकलने के। धीरे धीरे ठंडक मेरी गर्दन तक पहुंची। मेरे दोनों हाथ भी बेकार हो चुके थे। मैं अपने चेहरे पर किसी की सांसें महसूस कर रही थी। शायद वो जल प्रेत मेरे बिल्कुल पास था। धीरे धीरे मेरा मस्तिष्क शून्य होने लगा। तभी अचानक एक वर्तुल सा मेरे हृदय में निकला और मेरे पूरे शरीर में फैल गया, और एक मंत्र मेरे अंदर अपने आप शुरू हो गया। मैं इस हालत में भी नहीं थी कि जाप भी कर सकती, पर वो मंत्र मेरे अवचेतन में वर्षों से था। कभी मैं उसे घंटों जपती थी, फिर छोड़ दिया था, पर यह मंत्र अपने आप कभी कभी मेरे अंदर शुरू हो जाता और कब बंद हो जाता मैं ध्यान भी न देती। ये मंत्र भगवान विष्णु का था। अब ये मंत्र मेरे हृदय में अपने आप चल रहा था और इसी के साथ वर्तुल निकल निकल कर पूरे शरीर में फैलने लगा। मेरे शरीर की जड़ता खत्म होने लगी। शरीर में जैसे गर्मी फैल रही थी, बर्फ पिघल रही थी। शायद उसे भी एहसास हो गया था कि उसका प्रयास विफल हो रहा है। उसने और जोर से प्रयास किया। मुझे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई, पर मैंने अपना ध्यान दर्द की बजाय मंत्र पर ही बनाए रखा। कुछ ही देर में मेरे शरीर में गर्मी आ गई थी, पर हिलना तब भी मुश्किल था। तभी मैंने जोर का कोलाहल सुना। सब लोग पानी में उतर के मेरी ओर आ रहे थे। मेरे पास आके उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया और बाहर ले आए। बाहर आके भी मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, तो उन्होंने कोई जल छिड़का। मैंने आंखें खोली तो मेरे दोनों भाई, पिताजी, चाचा जी सबने मुझे घेर रखा था। बच्चे की माँ मेरा हाथ पकड़ के चूम रही थी और धन्यवाद दे रही थी। मैं सबके साथ घर लौटी, पर घर पर माँ ने पहले एक थप्पड़ जोर से लगाया, फिर गले लगा के रो पड़ी।
तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती लाडो? मैं कैसे जीती? माँ ने मुझे कसकर चिपटाते हुए कहा। मैं क्या बोलती, चुप ही रही। उसी समय नहलाकर मुझे गर्म दूध पिलाकर माँ ने अपने साथ सुलाया। सुबह से ही लोग घर में आने लगे। पता लगा रामरती बलि की व्यवस्था करती थी उसके लिए। उसकी वजह से भी कई प्राण गए। कल रात अपनी झोपड़ी में वो कब मर गई किसी को पता न लगा। शायद कल उसी की बलि ले गया उसका देवता। माँ ने मुझसे पूछा तो मैंने बता दिया। कभी जपे एक मंत्र ने मेरी जान बचा ली। सही कहते हैं कि जपा हुआ कोई भी मंत्र बेकार नहीं जाता, उसका कुछ ना कुछ फल मिलता ही है। मेरी आस्था ईश्वर में बढ़ गई थी। मैंने पूछा, रात को जो लोग पानी में उतरे थे उन्हें डर नहीं लगा होगा? वो पहले मंदिर गए थे, वहां से रक्षा कवच लेकर फिर तालाब पर पहुंचे, तभी देर हो गई थी उन्हें, माँ ने बताया। माँ, मैंने बहुत कुछ सीखा इस घटना से, मैंने बताया। जैसे? माँ ने भौहें उचकाते हुए पूछा। एक तो कर्म का फल जरूर मिलता है, दूसरा अशुभ है तो शुभ भी है, तीसरा अधूरी साधना भी फल देती है, और नंबर 4, मैंने शरारत से हंसते हुए कहा। नंबर 4 क्या? माँ ने व्यग्रता से पूछा। यही कि आप लाख छुपाओ, प्यार तो आप सबसे ज्यादा मुझसे ही करती हो। ये कहकर मैं हंस पड़ी। माँ ने मेरा सिर चूमते हुए कहा, हाँ लाडो, सबसे ज्यादा तू ही प्यारी है मुझे। मैंने प्रसन्नता से माँ की गोद में सर रख दिया। जीवन अब पहले से ज्यादा सुंदर और व्यापक और सुलझा हुआ लग रहा था। गांव में अब पहले जैसा भय भी नहीं था। मेरे साथ हुई घटना के बाद गांव वाले समझ गए थे कि ईश्वर मदद करता है। हर घटना बुरी शक्ति की वजह से नहीं होती। कुछ घटनाओं के पीछे बुरे कर्मों, असावधानी या परिस्थितियों का भी हाथ होता है। हर डूबने वाला प्रेत की वजह से नहीं डूबता। कुछ लोग दलदल की वजह से, रेत की वजह से, पानी में उगी लताओं में फंसने की वजह से, या पानी में बनने वाले भंवर की वजह से, या फिसलकर गिर जाने की वजह से भी डूबकर मर जाते हैं। गांव में एक सकारात्मक वातावरण बनने लगा था।